हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे सीता अशोक प्लांट केयर पर। सीता अशोक एक ट्री होता है और ये पूरा साल भर चलने वाला प्लांट होता है। रामायण काल में सीता माता ने काफ़ी समय इस पेड़ के नीचे गुजारा, इसलिए इसका नाम सीता अशोक पड़ा। ये पेड़ जिसके पास होता है उसके जीवन में कभी शोक नहीं आता। अब ये पेड़ विलुप्ति की कगार पर है। ये पेड़ आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ ये हर्बल ट्री भी होता है। ये पेड़ जड़ी बूटी का पावर हाउस होता है, या यूँ कहें कि ये पेड़ स्त्री रोगों का विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट है। सीता अशोक को बंगला में अस्पाल कहते हैं, मराठी में अशोक कहते हैं, गुजराती में देसी पीला फूल बोलते हैं और लैटिन लैंग्वेज में इसे जोनेशिया अशोका बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है सराका अशोका और ये फेबेसी फैमिली का प्लांट है। ये मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का प्लांट है। सीता अशोक एक रेन फॉरेस्ट ट्री है। ये ट्री वहाँ अच्छे से सर्वाइव करता है जहाँ पर बरसातें ज़्यादा होती हों, लेकिन इसे कहीं भी ग्रो किया जा सकता है। इंडिया में ये डेक्कन की पहाड़ियों में ज़्यादा पाया जाता है। सीता अशोक को ज़मीन में लगा दिया जाए तो ये 30 फीट तक हाइट में बढ़ सकता है। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं और जब ये मैच्योर हो जाए तो आप इसे कोई भी बोनसाई लुक में ग्रो कर सकते हैं। सीता अशोक अपने सुंदर पत्तों और खुशबूदार फूलों के लिए जाना जाता है। ये एक सुंदर छोटा और सदाबहार पेड़ होता है। इसमें गुच्छों में गहरे हरे कलर के पत्ते आते हैं और गुच्छों में ही इसके फ्लावर्स आते हैं। इसके फूलों का मौसम फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है। सीता अशोक के फूल भारी गुच्छों में आते हैं और काफ़ी खुशबूदार होते हैं, जो नारंगी और पीले कलर के मिक्स कलर में होते हैं, जो दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं और पूरा पेड़ उन फ्लावर से भर जाता है। जंगली पेड़ के रूप में सीता अशोक कमज़ोर प्रजाति है। ये अपने आप बढ़ने में कम समर्थ है। ये अपने प्राकृतिक आवास में ही दुर्लभ हो रहा है, लेकिन हिमालय की तलहटी और डेक्कन की पहाड़ियों में अभी तक पाया जाता है। ये विलुप्त हो रही पेड़ की प्रजाति है। इसे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। जंगलों में इस ट्री की केयर कम होने से ये विलुप्त हो रही पेड़ की प्रजाति है, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रही गर्मी के कारण भी ये पेड़ विलुप्त हो रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं इसके विलुप्त होने के। अशोक के पेड़ की काफ़ी किस्में होती हैं, जिनमें अशोक का लॉन्ग ट्री काफ़ी फेमस है, सो सभी के घरों में या गार्डन में उगाया जाता है, जिसको सभी जानते हैं। अशोक का पेड़ जो लंबा होता है उसे सभी जानते हैं, लेकिन सीता अशोक का पेड़ ये डिफरेंट होता है, इसको कम लोग जानते हैं। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ये एक ही फैमिली के हैं। अशोक के पेड़ को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पवित्र माना गया है, खासकर भारत, नेपाल और श्रीलंका में। ऐसा माना जाता है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गार्डन में अशोक के पेड़ के नीचे हुआ था। जब भी कोई हिंदू त्यौहार होता है तो इस पेड़ के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर बांधे जाते हैं, जो काफ़ी पवित्र माने गए हैं। अशोक के पेड़ का उल्लेख रामायण में भी किया गया है, जिसमें अशोक वाटिका में सीता माता से हनुमान जी की भेंट पहली बार हुई थी। सीता अशोक का पेड़ जब बड़ा होता है तो इसमें बड़ी बड़ी फलियां लगती है, जिसमें इसके बीज होते हैं और बीजों का साइज भी बड़ा होता है। ये बीज ग्रो होने में 35 से 40 दिन ले लेते हैं। सीता अशोक एक ऐसा ट्री है जो काफ़ी धीरे धीरे ग्रोथ करता है। ये दोनों प्लांट मैंने 7 महीने पहले बीज से ग्रो किए थे और ये अभी तक इतने ही बढ़ पाए हैं। इन छोटे छोटे पॉट्स में इनकी रूट अभी तक बाउंड नहीं हो रही हैं। इस ट्री की जगह अगर पीपल होता तो ये पॉट अभी तक काफ़ी छोटे पड़ते, लेकिन सीता अशोक काफ़ी धीरे धीरे ग्रोथ करता है और इसमें अभी तक रूट्स भी बाउंड नहीं हुई हैं। सीता अशोक सीडलिंग वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके उसमें रीडायरेक्ट हो सकते हैं। सीता अशोक को स्त्री रोग स्पेशलिस्ट भी बोला गया है। इसकी दवाएं बनती है और इसके कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं, जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। सीता अशोक सांस संबंधी बीमारी, दस्त, पथरी का दर्द, सभी तरह के स्त्री रोग, टूटी हुई हड्डी, स्किन प्रॉब्लम, मुंहासों की प्रॉब्लम, अल्सर, घाव, मेमोरी बूस्ट करने और शरीर के दर्द को दूर करने में बहुत काम आता है। सीता अशोक को सीड्स और कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। फरवरी और रेनी सीजन में इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। इसको आप सीड से ग्रो भी करवा सकते हैं। सीता अशोक के प्लांट को आप अगर पॉट में लगाया हुआ है तो आप इसको हमेशा ग्रीन नेट के नीचे और छाया में रखें। अगर आप इसे डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो ये बर्न हो जाएगा। सीता अशोक में गर्मी में डेली वाटरिंग करें, लेकिन ओवर वाटरिंग भी ना हो ये भी ध्यान रखें। और सर्दी में इसमें आप वीकली पानी दे सकते हैं। सीता अशोक को आप चिकनी मिट्टी को छोड़कर कोई भी सॉइल में लगा सकते हैं। मैंने ये 2 पॉट यूज़ किए थे। इसमें मैंने बालू मिट्टी यूज़ की थी और इसमें मैंने दोमट मिट्टी यूज़ की थी। ये बालू मिट्टी में ग्रो हुआ तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोमट मिट्टी वाला ये काफ़ी लेट से ग्रो हुआ और इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी धीरे है। ये आप दोनों प्लांट देख लीजिए।
इन दोनों को मैंने सीड से ग्रो किया था 7 महीने पहले, और सीडलिंग वाला वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। यानी आप सीता अशोक को ग्रो करने के लिए कोई भी सॉइल यूज़ कर सकते हैं चिकनी मिट्टी को छोड़ के। आप ऐसी सॉइल चूज़ कीजिए जिसमें पानी ठहरा हुआ ना रहे और उसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा हो। बालू रेत का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है और ये वाटर को भी काफ़ी अच्छे से होल्ड कर लेता है, लेकिन दोमट मिट्टी इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता और ये पानी को ज़्यादा ही होल्ड कर लेती है, इसलिए ये प्लांट कम बढ़ रहा है और ये वाला प्लांट इससे बेटर बढ़ रहा है। सीता अशोक का प्लांट जब छोटा हो तो उसमें कंपोस्ट देनी चाहिए, क्योंकि छोटे प्लांट को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन हेल्प करती है छोटे प्लांट को बढ़ने में। जब प्लांट बड़ा हो तो उसमें कंपोस्ट के साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम वाली फर्टिलाइज़र भी देनी चाहिए, जैसे बोन मील, बनाना पील, सीविड, फिश फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। गर्मी के महीने में एक बार यह फर्टिलाइज़र दें और सर्दी में आप 10-10 दिन में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। गर्मी में कम फर्टिलाइज़र इसलिए देनी चाहिए क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट पहले से ही गर्म होता है और फर्टिलाइज़र की खुद की अपनी गर्मी होती है, तो प्लांट इतनी गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा और ये जल्दी से ही बर्न हो जाएगा, इसलिए गर्मी में कम से कम फर्टिलाइज़र दें। तो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर का, पानी का और फर्टिलाइज़र का, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इसको गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, और जब ये गमले में बड़ा हो जाए तो आप इसकी रूट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं और इसकी ब्रांचेस की भी प्रूनिंग कर सकते हैं। जब इसकी स्टेम मोटी हो जाए, ये वाली स्टेम थोड़ी बड़ी हो जाए, तो इसको आप बोनसाई लुक में ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।